वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। इंटेलेक्चुअल वैल्यू आती है फर्स्ट। फिजिकल साइंस हेल्प pupils टू थिंक ऑफ प्रॉब्लम एंड फॉलो द मेथड ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहली वैल्यू जो होती है फिजिकल साइंस के अंदर वो होती है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल वैल्यू क्या है, फिजिकल साइंस मदद करती है प्यूपिल्स की या फिर स्टूडेंट्स की सोचने के लिए, टू थिंक ऑफ प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए, एंड फॉलो द मेथड ऑफ इंक्वायरी, और मेथड ऑफ इंक्वायरी फॉलो करने में। यूटिलिटेरियन वैल्यू की अगर हम बात करें तो यूटिलिटेरियन वैल्यू क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू हैव सम एलिमेंट्री नॉलेज, रखना कुछ एलिमेंट्री नॉलेज फिजिकल साइंस की, फॉर बिकमिंग अ फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, बनने के लिए एक फुल मेंबर सोसाइटी का। ये कौन सी वैल्यू होती है, यूटिलिटेरियन वैल्यू होती है। यूटिलिटेरियन वैल्यू क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव सम एलिमेंट्री नॉलेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रखें कुछ एलिमेंट्री नॉलेज फिजिकल साइंस की, बनने के लिए एक फुल मेंबर सोसाइटी का। वोकेशनल वैल्यू की बात करें तो वोकेशनल वैल्यू क्या है, नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस, नॉलेज फिजिकल साइंस की फॉर्म करती है बेसिस फॉर मैनी वोकेशनल स्टडीज़, कई सारी वोकेशनल स्टडीज़ के लिए, जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और दूसरे प्रोफेशन। तो वोकेशनल क्या हो गई, जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए, तो वो भी कौन काम करती है, फिजिकल साइंस काम करती है। फिजिकल साइंस क्या, कि नॉलेज फिजिकल साइंस की बनाती है एक हमारा बेसिस, किसमें, फॉर मैनी वोकेशनल स्टडीज़, कई सारी वोकेशनल स्टडीज़ में, जैसे मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और दूसरे प्रोफेशन। इसके बात करें तो चौथी वैल्यू आती है आपकी कल्चरल वैल्यू। तो कल्चरल वैल्यू क्या है, फिजिकल साइंस ने ऐड कर दी है ग्रोथ कॉन्शियसनेस, ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस, फिजिकल साइंस ने ऐड कर दी है ग्रोथ कॉन्शियसनेस की वृद्धि कॉन्शियसनेस में, चेतना में, बाय मेकिंग अस मोर अवेयर, हमें ज़्यादा जागरूक कर कर किसके बारे में, ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में, वी लिव इन, जिस यूनिवर्स के अंदर हम रहते हैं उसके बारे में ज़्यादा जागरूक करके फिजिकल साइंस ने क्या कर दिया है, ग्रोथ कर दी है कॉन्शियसनेस की, और यही क्या कहलाती है, कल्चरल वैल्यू कहलाती है। मॉरल वैल्यू की बात करें तो ये हमें पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है क्या, इट टीच द पीपल टू बी मोर इंटेलेक्चुअल, टू बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट, कि वो इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट रहें और ट्रूथफुल रहें। ये होगी मॉरल वैल्यू। सिक्स्थ और इम्पॉर्टेंट वैल्यू होती है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक सेंस जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होती है सारे साइंटिफिक मैन के द्वारा, क्योंकि ये मीट करती है, ये पूरा करती है वन ऑफ द डीपेस्ट नीड, एक सबसे गहरी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत ह्यूमन नेचर की, जो मैनिफेस्ट करती है अपने आप को एज द डिज़ायर फॉर ब्यूटी। अब ये वैल्यू हो गई 6 की 6। अब टाइप ऑफ टेस्ट बात करें, टेस्ट आइटम फिजिकल साइंस में तो 6 मेनली टेस्ट आइटम होते हैं, जैसे एसे टेस्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टेस्ट, एसे टेस्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन। अब मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस की बात करें हम, तो मेथड जो है वो रिफ़र करता है टू द वे ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज। मेथड जो है वो रिफ़र करता है क्या, एक तरीका डिलीवर करने का नॉलेज को और ट्रांसमिट करने का साइंटिफिक स्किल को एक टीचर के द्वारा अपने प्यूपिल्स में या फिर अपने स्टूडेंट्स में। तो मेथड ऑफ टीचिंग जो है फिजिकल साइंस का वो क्लासिफाइड होता है मेनली 2 तरीके से, एक होता है टीचर सेंटर्ड, दूसरा होता है पीपल सेंटर्ड या फिर चाइल्ड सेंटर कह सकते हैं इसे। तो टीचर सेंटर्ड में बात करें हम, तो टीचर सेंटर्ड में 3 मेथड आते हैं, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड और टीम टीचिंग। टीचर सेंटर्ड मेथड में 3 मेथड आते हैं, लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन मेथड, टीम टीचिंग मेथड। लर्नर सेंटर्ड मेथड में बात करें हम तो कई सारे मेथड हैं। लेबोरेटरी मेथड जो लैब के अंदर करके सीखता है टीचर, ये टीचर सेंटर्ड कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ टीचर पढ़ाता है, बच्चा ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस टीचर आके लेक्चर दे देता है, डाउट वाउट उसमें ज़्यादा क्लियर होते नहीं है। तो जैसे लेक्चर मेथड, ये डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये टीचर सेंटर्ड होते हैं, जिस तरीके से टीचर चाहे उस तरीके से पढ़ा सकता है। जबकि चाइल्ड सेंटर में क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड में, कि बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। लेबोरेटरी मेथड, जैसे लेबोरेटरी मेथड लैब में एक्सपेरिमेंट कर प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट देकर। पीर ट्यूटरिंग क्या रहती है, जैसे स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ाकर इंडिविजुअल एक्टिविटीज़,
एक्सपेरिमेंटल मेथड, टीचर गाइडेड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, होल क्लास इंटरेक्टिव लर्निंग, पूरी क्लास से इंटरेक्ट होकर लर्निंग करना, स्टूडेंट सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग। ये 2 मेथड हो गए क्या, फिजिकल साइंस को टीच करने के 2 मेथड हो गए, मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, टीचर सेंटर और पीपल सेंटर। इसके बाद हम बात करें तो क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फिजिकल साइंस टेक्स्ट बुक। क्वालिटीज़ क्या होंगी एक गुड फिजिकल साइंस टेक्स्ट बुक की? तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के अंदर टेक्स्ट बुक जो है वो ऑक्यूपाई करती है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस। एक इम्पोर्टेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण जगह रखती है कौन? एक टेक्स्ट बुक, एक किताब कह सकते हैं हम कि किताब जो है एक महत्वपूर्ण जगह रखती है किसके अंदर? टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, पढ़ाने और सीखने की प्रोसेस में। एक देयर इज़ अ सेइंग, एक कहावत, एक है कहावत कह सकते हैं इसको, एज इज़ द टेक्स्ट बुक, जैसी टेक्स्ट बुक होगी आपकी, एज इज़ द टीचिंग एंड लर्निंग, जैसी आपकी टेक्स्ट बुक होगी ऐसी ही आपकी टीचिंग और लर्निंग होगी। एक बढ़िया टेक्स्ट बुक जो है वो कैन इवन रिप्लेस क्लासरूम टीचिंग, वो रिप्लेस कर सकती है, हटा सकती है क्लासरूम टीचिंग को भी, अगर एक अच्छी बुक है। थर्बर और कॉलेट जो थे, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने सजेस्ट किए 6 क्राइटेरिया चूज़ करने के लिए एक गुड टेक्स्ट बुक के। कौन कौन से? सबसे पहला कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए मटेरियल, लिटरली स्टाइल वोकेबुलरी होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन होना चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ, टीचिंग एड्स होने चाहिए, मैकेनिकल मेकअप एंड अपीयरेंस। ये 6 क्राइटेरिया हैं जो चूज़ करते हैं, बताते हैं कि एक बुक अच्छी है या ख़राब है। अगर बढ़िया बुक है तो उसका कंटेंट हाई लेवल का होना चाहिए, बढ़िया लेवल का, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मटेरियल लिटरली स्टाइल वोकेबुलरी होनी चाहिए, इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल्स दिए होने चाहिए उसके अंदर, टीचिंग एड्स हों जो टीचर की सहायता करें, नोट्स या फिर क्या बोलते हैं कुछ और समरी दे सकते हैं, मैकेनिकल मेकअप एंड अपीयरेंस हो। तो ये क्या थे? बढ़िया टेक्स्ट बुक के क्वालिटीज़ थी। अब अगर हम बात करें क्वालिटीज़ गुड फिजिकल साइंस टीचर, गुड फिजिकल साइंस टीचर की क्वालिटीज़ के बारे में बात करें हम, तो गुड फिजिकल साइंस टीचर की क्वालिटी क्या होंगी? बिसाइड प्रोसेसिंग द पर्सनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटीज़ को प्रोसेस करने के अलावा हर एक फिजिकल साइंस टीचर जो है उसको फुलफिल करनी चाहिए फॉलोइंग ब्रॉड रिक्वायरमेंट। एक फिजिकल साइंस टीचर मस्ट हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, एक फिजिकल साइंस टीचर को होनी चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और लर्निंग प्रोसेस की नॉलेज, क्योंकि नॉलेज जो होगी चाइल्ड साइकोलॉजी की वो हेल्प करेगी, एक टीचर की मदद करेगी गाइड करने के लिए स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक, और हेल्प करेगी एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व करने में। एक फिजिकल साइंस टीचर को ट्रेंड होना चाहिए मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक्स के अंदर साइंस की, जो आज की नई मॉडर्न मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं साइंस की, उसके अंदर ट्रेंड होना चाहिए फिजिकल साइंस टीचर को, और जो ज़रूरी है फिजिकल साइंस टीचर को वो फुलफ़िल करना चाहिए बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।